तुम हाँ जी, नमस्ते सभी को। तो कल के दिन पे तो आगाज ही हो गया आपका। तो पता चल गया होगा आपको। अपने को तो मैं तो आपके बैच से छूटते ही फिर मैंने आपके लिए एक ऐसी बातचीत चल रही थी जेई मेंस को लेकर के, मैंने एक वीडियो डाला, आपको याद होगा, है ना। और वो तो मैं तो ऐसे ही मैं आई वाज जस्ट स्पेकुलेटिंग कि भैया वो किस तारीख को हो सकता है। मेरे को तो सपने में भी अंदाजा नहीं था कि पीछे मैं तो उसके बाद अगली क्लास में जा रहा था। वो तो मेरे को अगली क्लास के अंदर पता चला कि नोटिस आ गया है, कोई सर्कुलर आ गया है कल के दिन पे। पता चल ही गया होगा आपको कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होने वाला है वो, इधर की तरफ शायद थर्ड या फोर्थ वीक के अंदर हो जाएगा ऑलमोस्ट। और आपके तो अभी से वो आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब आप तैयार करना चालू कर दो। क्योंकि क्या होता पिछली बार बहुत बुरी तरह से भगदड़ मची थी, बहुत ही बुरी तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट के काम होते हैं वो थोड़े डिले हो रहे थे। क्यों? और फिर चीज़ें बन नहीं पा रही थी, किसी का आधार कार्ड के अंदर नाम डिफरेंट था, किसी का मार्कशीट के अंदर नाम जो था वो मैच ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। वो एकदम से थोड़ी ना चेंज होता है कोई। अब लोगों को दिमाग खराब हो गया क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट उसका नंबर डालना था, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट दो दो तीन तीन तरह का बन जाता है। स्टेट से बनता है ना, इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बनता है, कस किसका नंबर डाला था, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। कर लो भाई, है ना। तो उम्मीद है कि आप इस बार तैयार रहेंगे। अब तो तकरीबन कह ही सकते हैं कि आपका कौन सी तारीख तक आने वाला है। मैं बस इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि बस कहीं अपना स्पेकुलेशन गलत नहीं हो जाए, इस बार कोई चेंज ना कर दे, लेकिन कोई चेंज नहीं करा। ठीक है, उल्टा मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी प्रिडिक्टेबल डेट जो है वो 26 जो है उसी के आसपास कहीं जाकर के चीज़ें फॉलो हो जाएगी, देख लेना। ठीक है, चलिए साहब अपन आगे चलते हैं, है ना। क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से इंतजार कर रहे हैं लोग कि एमओडी स्टार्ट हो जाए, फिर एमओडी के स्टार्ट होते ही फिर वो इंतजार करेंगे कि एमओडी खत्म हो जाए। ठीक है ये पढ़ने का इंतजार नहीं करते हैं, एमओडी आज स्टार्ट हो जाएगा क्या। अरे गुरु डिफरेंशियबिलिटी तो सही ढंग से खत्म कर ले यार, तू नोट्स वोट्स तो भेजता नहीं है, एक साइड पे टीचर को लगाए रखते हैं। ठीक है, हर बैच की स्टार्टिंग के अंदर बच्चे पूछते हैं सर कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा। कभी टीचर को पूछने का मौका दो, इस बार नोट्स भेजेगा, इस बार सारी चीज़ें तैयारी इस पे रखेगा क्या, इस बार तू टेस्ट अच्छे से देगा, एक भी क्लास मिस तो नहीं कर देगा। ये क्वेश्चन तो हमारी साइड से होने चाहिए। नहीं, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज वर्ल्ड यू नो। दुनिया में आजकल कितना सोचो वियर्डनेस हो गई है। कल के दिन पे जब मैं आपको ये सब बता रहा था तो मैंने आपको बोला था कि एक छोटी सी चीज़ मैं मिस कर गया। पता नहीं कैसे मैं डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन और इन सब के दौरान एक छोटी सी चीज़ मिस कर गया था। वो ये वाला पार्ट था। रेडी, चलें इस पर बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है। क्वेश्चन के अंदर दिया रखा है fx इज इक्वल टू में cos x, ठीक है। एक दूसरा फंक्शन दे रखा है gx, ठीक है, विच इज सेइंग मिनिमम ऑफ ft, ठीक है, वेयर t इज इन बिटवीन 0 एंड x, ठीक है, एंड x इज इन बिटवीन 0 एंड π/2, ठीक है। अनदर gx हैज ब्रांच 3 माइनस x π/2 x एंड π, ठीक है ना। अगला बोल रहा है चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 पे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ना। वो दिन आगे बॉस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त वाले जिसे कहते हैं। आप तो आप में से सिर्फ अब आप अपने आसपास सिर्फ गौर कीजिए उन बच्चों पे, क्योंकि अब तक नहीं जरूरत थी लेकिन अब आपको जरूरत पड़ेगी। अपने आसपास में एक ऐसी सोसाइटी को बिल्ड करके रखिए, मतलब ऐसे लोगों को बिल्ड करके रखिए जो पढ़ने वाले हो, सबसे ज्यादा जरूरत अब आपको उसकी है। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अब अगर बाई किसी भी बच्चे ने संभाल के खेल लिया ना अगले नेक्स्ट 100-120 डेज, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी उसकी। ठीक है, बाकी और भी बातें बहुत सारी, लेकिन नॉट नाउ, अभी पहले इसको खत्म करते हैं। देखिए, अगर डिफरेंशियबिलिटी पे जाना है इसकी, तो इससे पहले कि अपन इस पे जाएं, इस पे सब तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पे। ठीक है ना। और ऐसी बात है कि fx अगर cos x है तो मिनिमम ऑफ ft जो होगा वो cos t होगा, और cos t भी कहां से कहां तक काम करेगा, 0 से π/2 तक काम करेगा, क्योंकि t 0 से x तक जाएगा और x 0 से π/2 तक जाएगा। ठीक है, तो x क्या चीज है, t अपने आप में कुछ छोटे छोटे पैकेट्स होंगे 0 से x तक के, ठीक है ना, वो पैकेट्स ले रहा है। तो अगर भाई इधर देखा जाए तो हम जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ हद तक ऐसा ग्राफ बनाते हैं कि हमने ये लिया, ठीक है ना। अच्छा, ये जगह हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल टू π/2, लेट्स से, है ना, दिस इज x इज इक्वल टू π/2। अब ये हमारा fx इज इक्वल टू cos x है, ठीक है। अगर ये हमारा fx इज इक्वल टू cos x है तो जस्ट मेकिंग आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा दूरी पे बना रहा हूँ, बाकी अगर देखा जाए देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, बहुत ही क्लोज, एकदम क्लोजली पैक वाली। तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, है ना, ऐसे अपन कुछ लाइंस खींच लेते हैं ताकि आपको समझा पाऊँ। दे आर इन द नेबरहुड ऑफ ईच अदर, बहुत छोटी छोटी दूरियों पे हैं बॉस, ये सारी की सारी लाइंस है ना, अपने आप में बहुत क्लोज पैक्ड हैं। ठीक है, आप इन्हें एक दूसरे पे ऑलमोस्ट ओवरलैप्ड मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं इनको थोड़ा आपके लिए डिस्टेंस पे दिखा रहा हूँ, राइट है। अब कहानी में आपका टी की बेसिक स्टार्टिंग जो है वो 0 से है, तो फंक्शन 0 पर कॉस टी 1 दे रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, जो उसका नेबरहुड वाला फंक्शन है, ठीक है ना, वो फंक्शन इस समय पर t से t प्लस एच होने पर वो समवेयर यहाँ है, तो t प्लस एच होने पर भी उसकी ऑलमोस्ट वैल्यू क्लोज टू 1 होगी, होगी, बट लेकिन एक से कम होगी। अब क्वेश्चन में क्योंकि मिनिमम की बात चली है तो ये वैसे क्या ही दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो दोनों में मिनिमम है, ठीक है ना, ये दोनों ऐसे हैं एक दूसरे पे, एकदम एक दूसरे के काफी नजदीक है।
अब जब ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक हैं तो इनकी वैल्यू को ऑलमोस्ट ओवरलैप्ड ही माना जा सकता है, लेट्स से ऐसे ही ओवरलैप्ड ही मान लेते हैं, ठीक है। तो फास्ट पास वाला अपने नेबरहुड पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट उछल करके जब आप इसको देखेंगे ना, ठीक है, तो ये ऐसा है, ठीक है, ये एक दूसरे पे ही है ना ऑलमोस्ट, ये अपने नेबरहुड पे आ रहा है और ये अपना इंप्रेशन यहाँ देगा इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे। अब जो इसने अपना इंप्रेशन दिया और ये जो ओरिजिनल था इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, जो भी छोटा होगा वो फाइनली लॉक हो जाएगा। छोटा होगा माने जो भी नीचे होगा वो फाइनली लॉक हो जाएगा। अगर मैक्सिमम की बात होती तो जो भी ऊपर होता वो फाइनली लॉक हो जाता, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है कि ये अपना इंप्रेशन यहाँ दे रहा है और इस लाइन पे ओरिजिनल वाला पड़ा है, तो ओरिजिनल एंड नेबरहुड वैल्यू के बीच में जो मिनिमम होगा वो चुन लिया जाएगा। तो ऑब्वियस बात है मिनिमम माने नीचा, तो नीचा होगा तो यही चुन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप यूँ समझे कि अगर हम इसे ग्राफिकली, है ना, वहां से अज्यूम करें, ठीक है, तो ठीक है, अगर हम ग्राफिकली इसे वहां से जूम करें तो ऐसे मान लेते, देखा ना। तो अगर देखा जाए तो इसके और इसके बीच में ऑब्वियसली बात है अगला पॉइंट नीचा है, तो हम इसी को फाइनली लॉक करेंगे। अब जैसे ही ये लॉक हुआ ये अपना इंप्रेशन यहाँ देगा सामने, ठीक है ना, और ओरिजिनल वाला यहाँ है, और दोनों में से जो फाइनली नीचा होगा फिर से लॉक हो जाएगा। तो ये वाला लॉक हो गया, ये अपना इंप्रेशन पास वाली लाइन पे देगा इसमें, और ओरिजिनल में जो नीचा होगा फिर से लॉक हो जाएगा, माने नीचे वाला ही लॉक होगा। ये अपना इंप्रेशन पास वाली लाइन पे देगा इसमें, और ओरिजिनल में जो नीचा होगा वो लॉक होता जाएगा। तो फाइनली आपको पता चलेगा कि वही लॉक हो रहा है जो एक तरह से कर्वेचर पे है। तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड लाइंस थी, ऑलमोस्ट ओवरलैप्ड लाइंस थी, और ये मिलकर के फाइनली आपको एक कर्वेचर दे रही हैं, जो कि फाइनली क्या बन रहा है, cos x ही बन गया। ये एक तरह से cos x ही क्रिएट हो गया। अब जब ये cos x ही क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो फंक्शन ऑफ मिनिमम ऑफ ft था 0 से पाई बाय 2, नाउ इट टर्न्ड अप टू cos x, है ना। तो मेरे लिए gx क्या बन गया, मेरे लिए अब मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए gx नाउ इज समथिंग लाइक cos x वर्किंग बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, राइट, और 3 माइनस एक्स इज वर्किंग फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है। अच्छा, अब 3 माइनस एक्स के लिए मैं पाई तक जा रहा हूं। जब मैं x इज इक्वल टू में, है ना, जब मैं x की जगह पे पाई बाय 2 रखूंगा तो इट इज 3 माइनस पाई बाय 2। 3 माइनस पाई बाय 2 को मैं मान लेता हूं लगभग 1 माइनस, सॉरी 3 माइनस 1.57, तो हम मान लेते हैं 1.43, 1 पॉइंट कितना 3343, 1.43, तो 1.43 कुछ यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 1.43। और जब आप पाई रख लोगे, ठीक है ना, जब आप x की जगह पाई रख लोगे तो 3 माइनस पाई विल बी माइनस में 0.14, तो ये कुछ हद तक यहाँ आ जाएगा। ये ग्राफ बना अपना। अब ये लाइन है ना, दिस इज, ठीक है, ये वाली लाइन इज y इज इक्वल टू में 3 माइनस एक्स की लाइन, एंड दिस इज gx वाला cos x। अब क्या ये दोनों फंक्शन लगातार हैं या टूट गए, तो बट ऑब्वियस है फंक्शन अपने आप में कैसा हो चला है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि नाउ gx कैसा है, gx अपने आप में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, एक बात, और क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है हेंस इट इज नॉन डिफरेंशिएबल आल्सो एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, दैट्स इट। बस आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बनता कैसे है। अब मान लो यही क्वेश्चन होता, ठीक है ना, मान लो यही क्वेश्चन होता है, यही वाला क्वेश्चन होता सेम टू सेम, ठीक है, और अपन इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, इसको छोटा नहीं कर सकते तो छोटा करके करना भी क्या है, ठीक है। इसके अंदर से ये वाली लाइन हटानी पड़ जाएगी। मान लो यही क्वेश्चन होता है ऐसा, है ना, और हमसे क्वेश्चन वाले ने, है ना, ये पूछा होता कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मिनिमम की जगह पर अगले ने मैक्सिमम लिख दिया होता, तो मैक्सिमम लिख दिया होता तो क्या होता, बट ऑब्वियस है कि ग्राफ इस बार भी वैसे ही बनता भाई। आप वापस से कहते हैं कि ग्राफ जो बन रहा है वो 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई बनेगा, सही है, और आपका cos x जो होगा वो वापस से इसी तरह से डिक्लाइनिंग होगा, है ना, ऐसा गिरता हुआ होगा, और ये वाला जो फंक्शन होगा वो अपना यूं जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब जब आप इसके अंदर लाइनें खड़ी करते फिर से वापस से एक दूसरे के नेबरहुड में काफी क्लोजली पैक्ड लाइंस अगर आप इन्फिनिटली क्रिएट करते और इस तरह से रख लेते, तब क्या होता, तब ऑब्वियस बात है कि अब नेबरहुड और एक्चुअल ओरिजिनल में जो दोनों में से जो ऊंचा होता, क्योंकि मैक्सिमम की बात आ रही है, मैक्सिमम माने दो दोनों में ऊंचा है, तो लेट्स से मैंने इसको सपोज करो ये 1 पे तो यहाँ है, इसका इंप्रेशन भी इसी की हाइट पे होगा, राइट है, इसमें और नीचे वाले में, नीचे कौन सा है, ये वाला जो ओरिजिनल है, ठीक, ओरिजिनल और इसके बीच में मैक्सिमम कौन है, कौन ऊंचा है, ऑब्वियस बात है जो ऊपर वाला है वही ऊंचा है, ठीक है, तो वही विनर हो जाएगा। तो फाइनली आप उसी को विनर डिक्लेयर कर दोगे कि यहाँ पे तो वही विनर है, यहाँ पे भी वही विनर हो गया। अच्छा, ये जैसे विनर होगा ये फिर से क्या करेगा ना, अपने सामने अपना इंप्रेशन देगा, ओरिजिनल वाला जो होगा वो यहाँ कहीं नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, और मैक्सिमम में ऑब्वियसली बात है कि विनर कौन होने वाला है, मैक्सिमम माने ऊंचे में विनर कौन होने वाला है, जो ये इंप्रेशन है वो, ठीक है ना। अब ये जैसे ही विनर हुआ ये अपने नेबरहुड में अपनी वैल्यूज थ्रो करेगा। अब जो नेबरहुड वाली वैल्यूज हैं और जो ओरिजिनल है उनके अंदर मैक्सिमम कौन है, ऑब्वियसली बात है ऊपर वाला है, ठीक है। तो आप इसी को मार्क करते जाओगे, पता चला फाइनली आप इसी को मार्क करते चले गए, ठीक है ना, हर बार इसी तरह से चलते चले गए, और चलते 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 आपको पता चलेगा आपने अल्टीमेटली एक लाइन क्रिएट कर दी है ना, अल्टीमेटली एक लाइन क्रिएट कर दी है, और यही आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और जैसे ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आएगी आप तुरंत पहचान दोगे, अरे सर ये तो y = 1 है, तो इसका मतलब ये कि अब की बार जब gx बनकर के सामने आएगा तो gx का डिफाइन कैसे होगा, हम कहेंगे कि 1 है, gx = 1 फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, राइट है, एंड 3 माइनस एक्स फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई, और ऑब्वियसली बात है ये भी अपने आप में डिसकंटिन्यूअस है, हेंस इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 0, ठीक है।
हाँ भाई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यस हरीश बिल्कुल सही है ना। ओके मिनिमम एफटी से क्या मतलब भाई, देखा जाए मिनिमम और मैक्सिमम आज भी वही है। मैक्सिमम और मिनिमम जैसे हम पिछली बार कर रहे थे ना कि दो ग्राफ्स के बीच में कंपैरिजन करते थे हर बार, कल के दिन पे भी आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम और मिनिमम का ग्राफ हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था, है ना। तो सेम वही आज भी पैटर्न, बस ये कि आपके पास बस हमारे को फंक्शन नेबरहुड वैल्यूज और ओरिजिनल वैल्यूज के बीच में बचाना होता है, मतलब अपने ही ग्राफ के अंदर कंपैरिजन करना होता है, एक ही ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ इस बार बस सिमेट के एक हो गया है, लेकिन उस एक ग्राफ के अंदर है ना 0 से x करके मल्टीपल है ना सेगमेंट्स क्रिएट कर दिए गए एक ही ग्राफ के अंदर, कंपैरिजन 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 चलता रहता है। मिनिमम के टाइम पे हम नेबरहुड वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू के बीच में कंपेयर करके जो नीचा होता है उसे चुन लेते हैं, और मैक्सिमम में नेबरहुड वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू में जो कंपेयर करके जो ऊंची होती है उसे चुन लेते हैं, बस ऐसे ही करते हैं ना, ये है कहानी, ठीक है ना। ठीक है अभी बाबू इस पे बाद में बात करेंगे है ना, क्योंकि अभी अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न यही है, ठीक है ये हो गया एक। अच्छा अब इसमें भी क्या है ना, अगर आप थोड़ी भी समझदार है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे कॉसेक्स है ना, इस दौरान में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कॉसेक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। मान ले इसका मतलब ये कि एफ अगर अपने आप में डिक्रीजिंग फंक्शन हो और कोई मिनिमम पूछेगा, मिनिमम एफ पूछे, ठीक है, तो आंसर फंक्शन इटसेल्फ होगा, आंसर जो होगा वो फंक्शन इटसेल्फ हो गया। क्यों, जैसे ये कॉसेक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और क्वेश्चन वाले ने मिनिमम पूछा तो आंसर कॉसेक्स ही आया फाइनली। लेकिन अगर बाय द वे फंक्शन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है और ठीक है अगर सामने वाले ने मिनिमम ना पूछ के मैक्सिमम एफ पूछ लिया होता, मैक्सिमम एफ पूछ लिया होता, तो जो आंसर होगा ठीक है ना दैट विल बी अ कांस्टेंट लाइन, वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, रिमेंबर इट है ना ऐसा। राइट ऐसा। अच्छा इसी की जगह पर ये इसको थोड़ा संभाल के रख लेना इस बात को, वैसे भी देखा जाए कुछ बच्चे समझ जाते हैं कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, तो इसलिए लॉक कर दो आप तो इसको कहीं, ठीक है ना, आंसर एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, यहां तक ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसी की जगह पर अगर बाय द वे सपोज करो कि फंक्शन जो था ना, जो फंक्शन था लेट्स से इफ आई एम टेकिंग दिस कि फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन होता और सामने वाले ने मिनिमम एफ पूछा होता, तब आपके पास में वापस से एक कांस्टेंट लाइन आती। अगर उसने मैक्सिमम पूछा होता, मैक्सिमम एफ पूछा होता तो फंक्शन इटसेल्फ आंसर देता, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है, लेकिन अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे करते जाना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऊपर बात, बाकी का मैं कैसे आइडिया दे दूं आपको, ना मेरी बात होती है ना कुछ, आप ही पूछते हो, आपकी रोज बात होती है आप ही पूछो, ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू में दे रखा है एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन, ठीक है, और जीएक्स के नाम पर आपको दे दिया गया, सपोज करो जीएक्स के नाम पर आपको पूछ लिया मैक्सिमम एफटी बताओ भाई, मैक्सिमम एफटी बताइए कहां से कहां में बतानी है, ठीक है। वापस से अपने पास में वही 0 से x होगा, ठीक है, और फिर से x की वैल्यू 0 से 1 में रहेगी, ठीक है, और यहां हो जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अपने आप में 1 से और 2 में रहेगा, ऐसा है ना। और वही पूछ रहे हैं कि डिफाइन जीएक्स, ठीक है, एंड चेक डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, इन 0 to 2, 0 से 2 में डिफरेंशियबिलिटी बताओगे। हमें क्या लाइए साहब अभी बना देते हैं, है ना, कैसे करेंगे सर, हॉलीडेज होने वाली है क्या, मेरे नहीं नहीं अब कोई बैकलॉग नहीं, कृपया माफ करें आप तो, है ना, छुट्टियों का इंतजार ना करें, जो करना है आप अभी करें भैया, है ना, बहुत हो जाएगा, नहीं तो ये क्या ये ड्रामा खत्म ही नहीं होगा, ये कभी नेवर एंडिंग ड्रामा है बैकलॉग का। अब आपको खुद को ही अपनी कमर कसनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना सीरियस कैंडिडेट की तरह व्यवहार कीजिए, आप इसी टाइम के अंदर से समय निकालिए, इसी में अपना होमवर्क कीजिए, इसी में सब कुछ कीजिए। ये प्लीज आपको, या तो आप आईटी के लिए बने नहीं है, आईटी के लिए जो भी बना होता है, मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ में आईटी वालों के साथ में जिया हूं, मेरे को पता है कई बार ऐसा भी होता था वो रात को नींद ही नहीं लेते थे, अगले दिन वापस कोचिंग में आ जाते थे, पूरी रात काम करके खत्म करके आते थे, ठीक है ना। तो ये सारा जो भी है ना ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आप इसको कैसे भी करके निपटाओ ना, अगर आप छुट्टी की डिमांड स्लो 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 कम घंटे की डिमांड करते रहोगे, पहली बार तो कोर्स नहीं होगा, फिर आप लास्ट के अंदर क्या ना सबको गालियां देके जाओगे। आपने अपना एक प्लॉट तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है, मतलब आपने मतलब नॉट एक्जैक्टली यू, कई ऐसे जने होते हैं ना वो एक आपको नहीं पता आपके पीछे से खेल रहे होते हैं वो, ठीक है, आपके पीछे से थ्रो कर रहे होते हैं, वो क्लिक नहीं करने देते आपको थोड़ी पता चलता है कि वो हमारे को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि संवाद तो है नहीं, जो है हम सामने पढ़ पा रहे हैं, बस वही वाली बातें। अब उनके बिहाफ पर अब आप उन्हें कुछ भी मान लें, क्या है वो हमें नहीं पता वो, ठीक है ना, उनको कोई नाम नहीं देंगे हम, लेकिन मेरे हिसाब से वो क्या करते हैं ना, वो आपको नहीं पता चलता, वो आपको मैनिपुलेट आपकी साइड पे करते हैं, हमें मैनिपुलेट हमारी साइड पे करते हैं, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो बीच में वो दे प्ले अ वेरी गुड रोल। आप थोड़ा समझदारी से रखिए, ठीक है ना, आप ही को निपटाना है, इसको जैसे भी करके खत्म करिए, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन है जैसे ना, अब ये कैसा फंक्शन है मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इसके लिए f(x) निकालना चाहूंगा, तो f(x) कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसका d अगर आप चेक करेंगे ना तो 4 माइनस 12 आ रहा है विच इज नेगेटिव, इसका मतलब किसी का d नेगेटिव है, इसका मतलब f(x) पॉजिटिव हो गया, f(x) पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग हो गया, और सामने वाला मैक्सिमम और मांग रहा है, राइट। अब फंक्शन अगर बाय द वे इंक्रीजिंग है और मैक्सिमम मांग रहा है, माने यही फंक्शन अपना आंसर दे देगा, तब आपको इसको ना इसको अगर वैसे देखना चाहो तो दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, कि मेरा आंसर वही बनेगा, ये 0 है ये 1 है और यहां कहीं अपन 2 ले लेते हैं बेटा, है ना। अच्छा 1 अगर मैं रखता हूं, है ना, तो पहले मैं इससे पहले कि इसका 1 रखूं मैं आपसे ये भी बता देता हूं कि इसका जो मैक्सिमा आएगा, है ना, वो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 पे आ जाएगा, विच इज x इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1/2 यहां कहीं होगा, तो इसका मतलब मैक्सिमा यहां आएगा इसका, है ना, इस जगह पर, ये क्वाड्रेटिक है जो कि अपवर्ड पैराबोला बना रही है, ठीक है ना, और इसका मैक्सिमा सॉरी इसका तो मिनिमा आएगा उल्टा, है ना, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला बना रहा है, तो इसलिए मिनिमा आ रहा है इसका, है ना, हाफ पे। अगर मिनिमा आ रहा है तो इसका मतलब इसका ग्राफ यूं चलेगा, तो हमें तो सिर्फ 1 से 2 के बीच में इसका ग्राफ लेना है, तो 1 से 2 के बीच में जब मैं इसका ग्राफ ले रहा हूं ना, तो 1 रखने पर अगर मैं जिस दिन इसमें 1 रखता हूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो 2,
माने 2 हाइट पर ये दे देगा अपनी वैल्यू, और जिस दिन मैं इसमें 2 रखूंगा उस दिन 3 - 2 + 2 का स्क्वायर बोला तो 7 - 2 5 आ जाएगा। तो मतलब अपन अभी से तैयार रहते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा ना, ठीक है। अच्छा अब आते हैं 0 से 1 के दौरान, 0 से 1 के दौरान फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो जब मैं 0 रखूंगा इस फंक्शन में, तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू जो होने वाली है वो होने वाली है 1, और फंक्शन में जिस दिन 1 रखूंगा उस दिन वैल्यू होने वाली 1 - 1 + 1 + 1, दोनों कट गए, आंसर हो जाएगा 2। इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ 1 से 2 के बीच में जाएगा। मैं इसको यहाँ पे 1 मान लेता हूँ और ये 2 मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 1 से 2 तक जाएगा। अब मैं आपके सामने इसमें वैसे वही इनफाइनाइट लाइंस के जैसा कुछ क्रिएट कर लेते हैं ना जल्दी से, ये ऐसा कर लेते हैं, है ना। ऐसा हो जाएगा, देखिए। हाँ अब अगर ऐसा मैं मान लेता हूँ, और मैं आपसे खुद ही सोचना नेबरहुड वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू के बीच में जो ऊंचा उसको चुनना है, ठीक है। ये आपका नेबरहुड, ये ओरिजिनल वैल्यू है। इसका इंप्रेशन नीचे कहीं पड़ रहा है ना, इसके पैरेलली इंप्रेशन नीचे कहीं पड़ रहा है, और ओरिजिनल वैल्यू कंपैरेटिवली ऊपर दिख रही है मुझे। तो मैक्सिमम के टाइम पे मैं उसी को चुनूंगा। जैसे मैं उसे चुनूंगा उसका नेबरहुड इंपैक्ट यहाँ आएगा और ओरिजिनल वैल्यू यहाँ है, दोनों में से जो ऊंचा है फिर चुनूंगा, इसका इंपैक्ट एकदम सामने यहाँ पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा है, देखिएगा ये ऐसा चल रहा है, आप समझिए। ये फंक्शन यहाँ था, मैं आपके सामने अगर भाई इसके फंक्शन को यहाँ से यूं दिखाऊं, ठीक है, तो ये उसका ये ओरिजिनल है फर्स्ट नंबर पे, ये वाला लेफ्ट वाला, इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। तो ये नेबरहुड इंपैक्ट आ गया, ये ओरिजिनल है। इसमें से ऊंचा कौन है, ये वाला, तो इसी को चुन लिया गया। जैसे ये चुना, ये अपना इंपैक्ट यहाँ देगा, ये अपना इंपैक्ट यहाँ देगा, ओरिजिनल वाला यहाँ है। ओरिजिनल और इसके बीच में कंपैरिजन होगा, मैक्सिमम माने ऊंचा कौन है, तो यही जीतेगा। जैसे ये जीतेगा, ये अपना इंपैक्ट पास वाली लाइन पे देगा। ये और ओरिजिनल के बीच में फिर से लड़ाई होगी, तो इसके बीच में मैक्सिमम यही चुन लिया जाएगा। जैसे ये चुन लिया जाएगा, अगली वाली लाइन पे अपना इंपैक्ट क्या देगा, इसमें और ओरिजिनल में यही चुन लिया जाएगा। तो फाइनली पता चल रहा है डॉट 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 डॉट, मतलब वी आर जस्ट फॉलोइंग द कर्वेचर। तो अगर जैसे कर्वेचर को फॉलो करेंगे तो फाइनली हमारे पास में जो बनकर के आएगा वो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। वापस बताता हूं, इसका डिफरेंशियबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी मियरली अ पार्ट ऑफ इट। ये किसी भी साइड पे जा सकता है क्वेश्चन, ये अपने आप में टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन बन सकता है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। किसी भी साइड जा सकता है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा संभाल के चलना है ना। इसको ऐसा नहीं कि अपन ये मैक्स अपन डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं तो अपन को ये ऐसा खेल है। अच्छा अब ये हो गया एफ डेस एक्स। भाई देखो सीधी सी बात है, क्या तुमने लिमिट पढ़ी है? तो लिमिट में 1 - h लिखते हैं, तो क्या अपने को 1 - h ओरिजिनली लेते हैं या 1 - h के नियर नेबरहुड वैल्यू लेते हैं? क्यों लेते हो? क्योंकि उसके सिवा कोई रास्ता नहीं होता, हाँ या ना। तो अगर देखा था आपके पास एक ही ग्राफ है, आप जिस वैल्यू पे खड़े हो उस वैल्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, वो अपने नेबरहुड वैल्यू पर, और उसका नेबरहुड वैल्यू जो भी होगी, मतलब जो भी, जैसे ये दो दो पॉइंट है, लेट्स से ये दो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट है। अगर मुझे कंपैरिजन करना है इसमें और इसमें, डेफिनेटली यही ऊंचा आएगा, लेकिन इसके और इसके बीच में कंपैरिजन हो नहीं सकता ना। तो ये क्या करेगा, अपने आप में प्लस h बन जाएगा। जैसे सपोज करो ये अपने आप में x = 1.3 था, तो ये वाली वैल्यू 1.3 + h बन गई। अब 1.3 + h और ओरिजिनली जो वैल्यू, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो जाएगा, हाँ ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 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 पे जाओ। तो फिलहाल मैं इस वाले ही कर्वेचर को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने इस वाले कर्वेचर को फॉलो करा, ये मेरे लिए बेटा जी क्या बन गया, y = में, है ना। अब मैं इस फंक्शन को लिख ही देता हूँ, और तब तक हमारे पास में नीचे जो क्वाड्रेटिक थी वो 1 पर कितना दे रही थी, 2। 1 पे कितना दे रही थी, 2, है ना। मतलब 1 पे कितना देगा, 1 पे 3 देगा, हाँ सॉरी 1 पे 3 देगा, ये मैंने 2 ले रखा है ना। तो 3 देगा, तो भाई ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये कहाँ जाकर के लॉक होने वाली है, 5 पे। ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर क्या आ गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई, और डिसकंटिन्यूटी आ गई, हेंस आई कैन से नॉट डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन अब यहाँ में नॉन डिफरेंशिएबल में चला गया, ठीक है। अब जिनको ये बात फटाफट फटाफट समझ में आ गई, अब ये मैं आपको थोड़ा एक क्वेश्चन फटाफट से देता हूँ, थोड़ा स्पीड अप होकर के करना, कोशिश करना कि जितनी तेजी से आप ये कर पाए, ठीक है, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन है मेरे पास में बहुत ही सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन लीजिएगा। क्वेश्चन में देखा, लेट f एंड g बी रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। और fx = देखा है मॉडुलस ऑफ x² माइनस में 3 mod x प्लस का 2, ठीक है। और gx के नाम पे अपने को दिया जा रहा है बॉस मिनिमम ऑफ ft, ठीक है। और ये आपका काम कर रहा है -∞ से और x तक, जबकि आपकी x की वैल्यू कहां से कहां तक दौड़ रही है, -∞ से और -1 तक, ठीक है। फिर आपको अगला पकड़ना है मैक्सिमम ऑफ ft, ये आपके लिए काम कर रहा है -1 से और x तक, जबकि आपका x कहां से कहां में काम कर रहा है, -1 से +1 तक, ठीक है, +1 तक, ठीक है। अच्छा अब फिर से वापस से मिनिमम ऑफ ft की बातें चल रही हैं, मिनिमम ऑफ ft, ठीक है। ये आपका काम कर रहा है 1 से x तक, ये आपका काम कर रहा है 1 से 2 तक। अच्छा ये आपको ला रहा है मैक्सिमम ऑफ ft की ओर, ठीक है। और ये भैया आपके काम कर रहे हैं 2 से t तक, 2 से x तक, और x भैया काम कर रहे हैं 2 से इन्फिनिट तक, ठीक है। अच्छा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू -2 gx/fx क्या होगा, बनाइए।
बनाई बनाई सर ये क्वाड्रेटिक 1 2 में बनेगा, हम लोग 0 1 में बना लिए, 1 2 में बनेगा क्वाड्रेटिक। अरे नहीं नहीं, उस समय तो अपन सिर्फ ये देख रहे थे कि मिनिमा कहाँ है, वो 1 से 2 के बीच में मिनिमा आ रहा था, बस मैं आपको सीन समझा रहा था कि ये मिनिमा ऐसा आएगा, क्योंकि कल को वो नीचे जाकर ऊपर चला जाए तो तकलीफ हो जाएगी। हाँ भी बना किसी बच्चे का? आंसर क्या देख लेते हैं। वन बाई टू, ओके चलो लेट्स चेक। पहली बात तो इसमें सबसे बड़ी मुश्किल अगर किसी भी स्टूडेंट को आती है तो वो तो ये कि सर बाकी तो ठीक है, मैं बाकी बना लेता, लेकिन इसका ही ग्राफ नहीं बना सर मेरा। ठीक है, तो मैं आपको बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप y में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ सोच लो। ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पे बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि आपका जो ग्राफ बनने वाला है वो 1 और 2 पर, 1 यहाँ होगा, 2 होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, और माइनस होने की वजह से डोम नीचे जाएगा ऐसा वाला, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। एक्चुअल में जब आपका ये बन जाए ना, फिर सेकंड नंबर पे आप क्या करो ना, सेकंड नंबर पे आप ग्राफ बनाओ, जैसे आपका ये fx है, ये सपोज करो fx है, तो फंक्शन में mod x डालिएगा। फंक्शन में जैसे x की जगह mod x डालोगे ना, तो ये बन जाएगा mod x का स्क्वायर माइनस में 3 mod x प्लस 2। अब जैसे आप फंक्शन में mod x डालोगे, mod x डालते ही ये फंक्शन का ग्राफ जो उधर तक इनफिनिट तक जाता है और ये इधर भी इनफिनिट तक जाता है, वो सिर्फ राइट हैंड साइड पे सिमट जाएगा। तो वो ग्राफ जो है ना वो आपका यहाँ से बनेगा इस तरफ से ऐसे वाला, और लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी इमेज बनवा देगा वो। अब अगर भाई आपने लेफ्ट में अगर सपोज करो उसकी इमेज बनवा ली तो ये तो हो गया एक काम, लेकिन सर इसके बाहर भी मॉडुलस है। अब उसके बाहर अगर मॉडुलस है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ इस तरह से जंप कर जाएगा। तो फाइनली आपके पास में जो ग्राफ बन करके आ रहा है ना, वो ग्राफ ये वाला है, ठीक है ना, वो ग्राफ इस तरह से जाएगा, ठीक है। यहां तक आएगा ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। मैं एक मिनट के लिए जरा दोबारा से चेक कराना चाहूंगा कि किस पे कितनी वैल्यू आने वाली है। ये 1 है, ये 2 है, और 3/2 पर इसका मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। 3/2 पे भाई का मैक्सिमम आएगा। अच्छा ये तो अभी खैर मैक्सिमम नहीं, वहां पे क्यों जाए अपन, तो ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ जो मैंने बनाया आपके सामने, ये y इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 का ग्राफ बनाया। पहले तो अपन ने इसका ग्राफ बना लिया, राइट। अब इसने बोला है कि माइनस इनफिनिट से -1 तक, माइनस इनफिनिट से, दिस इज -2, दिस इज -1, माइनस इनफिनिट से -1 तक, माने इस पॉइंट तक, ठीक है, जो भी मिनिमम होगा उसे चुना जाएगा। तो जब तक मैं -2 तक आ रहा था तो -2 तक फंक्शन वाज डिक्रीजिंग, -2 तक फंक्शन वाज डिक्रीजिंग, और मैंने आपको बताया था कि डिक्रीजिंग होने पर हम, ठीक है ना, मिनिमम के टाइम पे फंक्शन को ही चुन डालेंगे। तो फंक्शन अपने आप में डिक्रीजिंग है, तो पहले पहले मिनिमम हो रहा था, इसलिए मैंने इसी को चुन लिया। अब मैं चला -1 से 2 तक, -1 से 2 तक, अब सारे पॉइंट्स धीरे धीरे ऊपर चलते चले गए, लेकिन मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था ना -2 पे, वो उन सबके कंपैरिजन में नीचे रहा, तो मेरे लिए -1 से 2 तक ये ही चुना गया, दैट्स अ कांस्टेंट लाइन। अभी कांस्टेंट लाइन बन गई मेरे लिए, ठीक है। अच्छा अब -1 तक का गेम हो चुका है, अब मैं चला -1 से +1 तक, -1 से +1 तक जो ऊंचा होगा उसे चुना जाएगा, ठीक है ना, और ऊंचे के टाइम पे इट इज इंक्रीजिंग, तो ये भाई इसी को चुन लिया गया, तो मेरा अगला ग्राफ यहां बना, ठीक है ना। अच्छा अब आई मस्त वाली बात, जैसे मैं लास्ट पॉइंट पहुंचा इसके जस्ट नेबरहुड वाले में, जस्ट नेबरहुड वाली लाइन पे, जैसे एक सेकंड मैं आपसे पूछ लेता हूं, अब आप बताओ ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है, अगला पॉइंट ग्राफ का यहाँ है, नेबरहुड इंपैक्ट यहाँ है, नेबरहुड पॉइंट का इंप्रेशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब बताओ नेबरहुड इंप्रेशन और ओरिजिनल में मैक्सिमम के टाइम पे किसे चुना जाए, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो इसका मतलब इट इज गोइंग टू गिव मी अ स्ट्रेट लाइन, ये मेरे को भी स्ट्रेट लाइन देने वाला है भाई, है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है, अब ये मेरे को यहाँ तक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, कहाँ तक, -1 तक, ठीक है। तो मैं -1 तक एक स्ट्रेट लाइन मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये -1 तक मुझे एक स्ट्रेट लाइन देने वाला है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब चलते हैं, मतलब 1 पर मैं यहाँ हूँ, है ना, और 1 से 2 के बीच में वापस मिनिमम, अब इसमें और इसके जस्ट अगली लाइन में, इसके जस्ट पास वाली लाइन में जैसे मैं जाता हूँ तो मेरे को पता चलता है मैं यहाँ आ गया, मिनिमम में यही चुना जाएगा, ये चुना जाएगा, मैंने एक तरह से ग्राफ ही चुना जाएगा। क्या मैं यहाँ पहुंच जाऊँ? जल्दबाजी मत करना, अपना आंसर सोच समझ के देना। ग्राफ ये वाला, सुनो ना, ये वाला ग्राफ और स्ट्रेट लाइन, आपके दो चॉइस है, जल्दी बताओ। अच्छा यूं, अच्छा देखो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तो फिर एक काम करते हैं ना, आपके लिए एक काम ही करते हैं ना, अपन इसको थोड़ा इस जगह पे थोड़ा ओले ओले समझ ही लेते हैं आपसे। अपन ने ऐसे क्या करा, थोड़ी देर तक लाइनें बना ली, ठीक है, ताकि आपसे ही पूछ सकूं भाई, मैं तो क्या है ना, मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है। ये लो ऐसे कुछ लाइनें बना लेते हैं अपन, ठीक है, ऐसे ही कुछ लाइनें बना दी। अब अपने को पता है कि हमारे पास में जो भी आंसर आने वाला है वो एकदम प्योरली आएगा, देखो
मेरा ये जगह पे यहाँ है और अगला वाला यहाँ है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है मिनिमम के टाइम पे मैं इसे चुन लूंगा। परफेक्ट, ये अपना इंप्रेशन यहाँ देगा, है ना, जबकि फंक्शन का ग्राफ यहाँ है, ओरिजिनल और इसके बीच में यही जीता हुआ मान लिया जाएगा। यहाँ पे बहुत लफड़ा भी करेगा, देखना बोर्ड, इसमें इसका इंपैक्ट यहाँ आ गया पास वाले पे, इसमें और ओरिजिनल के बीच में यही मिनिमम है, मैंने ये चुन लिया जाएगा, फिर ये चुन लिया जाएगा, ये चुन लिया जाएगा। मैं अब जैसे मेरे को बोला कि मैं आधे तक आ गया हूँ, ठीक है, मैं आधे तक आ गया, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, इस समय पे मैं आधे पे खड़ा हूँ, इस समय पर आधे पे खड़ा हूँ, और इसके और ओरिजिनल के बीच में, है ना, इसका इंपैक्ट मैं इस वाली लाइन पे मान लेता हूँ, इस लाइन पे इंपैक्ट है और ओरिजिनल यहाँ मिनिमम नीचे लेके जाऊँ कि ऊपर ले जाऊँ, नीचे, तो आप बोलो तो मैं लास्ट में अपन फाइनल एक डिसाइड कर लेते, पूरे नीचे ले लेते हैं भाई, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अच्छा हाँ, क्योंकि कंफ्यूजन है ना, अपने को सबको फंसा देगा, अपन बचा के खेलते हैं। अब जैसे मैं अगली लाइन पे चला, ठीक है, अब इसका इंप्रेशन जो है ना, इसका इंप्रेशन मुझे यहाँ मिल रहा है, यहाँ सामने, और ओरिजिनली ग्राफ थोड़ा ऊपर आ चुका है, और इसके आगे वापस ये मैक्सिमम की बातें कर रहा है, तो मेरे को ऊपर इस वाले को चुनना चाहिए। मैं क्या इस ग्राफ को फॉलो करता चला जाऊं? लो बॉस, तो फाइनली अपन डिसाइड कर चुके हैं कि हमारे पास में ये वाला ग्राफ आया, विच इज अ ग्रीन ग्राफ। ये जो ग्रीन ग्राफ है ना, ये ओवरऑल आंसर है। अब ये अगर ओवरऑल आंसर है तो अब आइए साहब, अब फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन वाले ने बोला लिमिट x टेंड्स टू 2 gx बाय fx। रेडी, एक मिनट, -2 था क्या? -2 था तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उल्टा और कम हो गया। अब मैं लिमिट x टेंड्स टू -2 ले रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से और सावधानी से। -2 की अगर हमसे कोई बात करता है तो मैं -2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच में कंपैरिजन, नहीं मेरे को उसकी जरूरत भी नहीं है। अब मैं पहले बात तो -2 पर आपसे जानना चाहूंगा ग्राफ क्या होगा, -2 पर ग्राफ कैसे होगा? क्या यहाँ पर मेरे को LHL RHL करके दो डिफरेंट ग्राफ चाहिए या दोनों सेम ग्राफ होंगे? आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। क्या LHL RHL करना पड़ेगा? मेरे को भी लग रहा है LHL RHL कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि -2 से लेफ्ट में जाते समय पर ग्राफ अलग हो चुका है, राइट हैंड साइड पे ग्राफ जो है वो अलग हो चुका है, ठीक है। तो जैसा आपने सोचा है ना, यहाँ आपके लिए LHL RHL करना ही बेस्ट है, ठीक है बॉस। अपन आगे चलते हैं, आप जैसा कह रहे हो। मैं पहले लिख लेता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस -2 माइनस है ना, -2 माइनस मैंने, मैं उधर जाते ही मैं ओरिजिनली इसी फंक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, जो कि अपने आप में ये वाला फंक्शन है ना। क्यों, क्या कहते हो आप? क्या यही फंक्शन है? मेरे को तो फंक्शन लिखवा दो यार, क्या लिखना है मेरे को तो। fx मैं लिख दूं क्या? fx सोच लेता हूं मैं तब तक आप gx सोचो, ठीक है। fx क्या होगा? fx क्या होगा और gx क्या होगा? क्या वो भी यही होगा क्या? और क्या, नहीं तो यही होगा बॉस, यही होगा, यही होगा। इसमें क्या डरना है आपको, क्या डरना है आपको? यही होगा, ऑब्वियस ही बात है। पता है, मैं तो एक्चुअली में fx लिखते लिखते मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा यार ये तो मैंने हिंट ही कर दिया, क्या ही मतलब है, ठीक है। अच्छा, -2 माइनस आप चाहो तो सीधे रख लो, इसमें सीधे 2 माइनस एच रख करके आपका आंसर आ जाएगा, आपको वैसे भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये भी बताया तो मॉडुलस में कोई -h + h का फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आंसर क्या फाइनली 1 बताने वालों क्या आप? बताओ बताओ, क्या बताओगे आपका आंसर? 1 बता रहे हो आप? हाँ, और RHL क्या आएगा? RHL देख लेता हूं अभी, एक सेकंड। RHL मतलब आप ये बोलने वाले हो लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस, अब नीचे वाला फंक्शन तो ऑब्वियसली बात है मॉडुलस में x² माइनस में 3 mod x प्लस का 2 रहेगा, और ऊपर वाला 0 हो रहा है। ओहो हो, y इज इक्वल टू 0 लाइन की वजह से, इसलिए आंसर 0 हो गया। क्या ये प्लस ही लिखा होगा अपने बोर्ड में भी, तो कुछ बात है। अरे चलो 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 आगे बढ़ो, है ना। ये तो हो गया एक काम खत्म, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रथम प्रश्न। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आप इसको इसको ये मत समझना मैं डिफरेंशिएबिलिटी में खड़ा हूं। मैं आपके लिए जो कर रहा हूं ना, दैट कैन गो एनीवेयर, है ना। अब ये कहीं पे भी जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, कहीं पे भी जा सकता है। देखो एक और क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन वाला कह रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, एट विच gx इज नॉन डिफरेंशिएबल। बताओ दोस्तों, क्या कहते हो? gx अपने आप में नॉन डिफरेंशिएबल है? अच्छा, क्या कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है? देखो, एक ये, एक तो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा ब्रेक हो गया यहाँ है, छठा, पांचवा यहाँ है। क्या कहते हो, 5 बोल दो आपके नाम पे, है ना। तो 5 पॉइंट्स। और कोई क्वेश्चन है इसमें? और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? एक मिनट चेक कर लें दो। हाँ है एक और, ठीक है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ fx is equal to k has 6 distinct solutions, ठीक है, 6 distinct solution, then number of integral values of k question mark। हाँ भाई, if fx is equal to k has 6 distinct solutions, then number of values of k, ठीक है, is equal to question mark। ऑब्वियसली बात है सौरभ, इसके अंदर अपने पास कोई चॉइस ही नहीं थी। देखो ना, -2 के पीछे जाने पर जो ग्रीन वाली लाइन है वो अपने आप में gx को दिखा रही है, नीचे जो व्हाइट लाइन है, नीचे जो व्हाइट लाइन है, व्हाइट जो जा रहा है ग्राफ, दैट इज शोइंग fx। क्या दोनों एक ही नहीं है? एक ही तो है। जब वो दोनों ही एक है तो फिर तो ये लिखना चाहिए फिर अपने को, है ना। हाँ भाई, हाँ, एक सेकंड fx, ये पहले बात तो ये बताओ fx इज इक्वल टू k का क्या मतलब होता है? ये क्या चीज आ गई? fx इज इक्वल टू k अपने आप एक स्ट्रेट लाइन है ना भाई। fx इज इक्वल टू k जो है ना, वो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे यूं समझ लो, ठीक है ना। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो थोड़ी सी देर के लिए ये स्ट्रेट लाइन को मानो कि स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव कर रही है, ये नीचे भी जा सकती है -∞ तक, ठीक है ना। बस आपको मेरे को वहां रुकवाना है जहां पे ये 6 जगह काटने लग जाए।
जहां पे 6 जगह काटना है, जैसे मैंने सपोज करो मैंने यहाँ रोक लिया, ठीक है। अब आप बताओ जरा, क्या ये है ना 6 जगह पे काट रही है इस समय पर क्या ये 6 जगह पे काट रही है क्या? देखो जरा, एक यहाँ काट रही है सर, दो यहाँ काट रही है, तीन तीन ही काट पा रही है सर, क्या ये 6 जगह काटेगी भी क्या? हाँ हाँ, क्या बढ़िया बात बोली है। किसी एक बच्चे के दिमाग में आया, सर आप ग्रीन वाले के साथ मत देखो, सर आप व्हाइट वाले के साथ देखो, क्या ये 6 जगह काट रही है क्या? मिलाओ, चलो लेट्स चेक इट, क्या वाकई में 6 जगह काटी थी क्या? देखो, एक ग्रीन वाले में मत देखना, व्हाइट वाले पे देखना, क्योंकि एपेक्स के साथ कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह हो गया क्या? 7 जगह हो गया, 6 कैसे होगा फिर? हाँ, अब बोला एक और बच्चा, बहुत अच्छी बात बोला, सर जी इसको एक काम करो, आप तो ऐसे ले चलो आप, है ना। अरे यार ये कैसे बनेगा ना, ठीक, ये अपने हाथ से बनाना पड़ेगा, ये तो ग्राफ ही टेढ़ा है ना एक तो, ठीक है। ऐसा है, ऐसा बनाते हैं बंदो अपने हिसाब से, कटिंग कटिंग टचिंग यार। अब ठीक है, ऐसा ग्राफ है ना, ये वाली लाइन है, मान लो ये लाइन है। अब बताओ क्या 6 जगह हो गया क्या? एक तो यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ, पांच यहाँ, 6 यहाँ। ओ वेरी गुड वेरी गुड, माने ये 6 जगह कट कर सकती है। अगर 6 जगह कट करेगी, है ना, तो लाइन ही गलत ले ली। देखो वो क्या 3 पे है? अरे वो पॉइंट है, नंबर 3 नहीं है वो, तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट थे 3। हाँ, और मैं तो हाँ, अब एक और अच्छी बात बोली कि ये वाला पॉइंट सर, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट था ये कितने पे था? अब यार ये वाला पॉइंट कितने पे था, मैं कैसे बताऊं, शायद y की जगह 0 रख दूं क्या? x की जगह 0 रख देते हैं ना, ओके गॉट इट। तो x की जगह 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट की जो हाइट है ना, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो 0,2 पे आ रही है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट की हाइट जानना चाहते हैं तो मैंने बोला भी था शायद, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, नहीं इसमें नहीं, पिछले वाले में बोला था। तो अगर बाय द वे आपको इसकी हाइट जाननी है, कितना, ये कितनी आ रही है 1/4, श्योर ऑफ, ओके। ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो जैसा आप मेरे को समझाना चाह रहे हो, एक तो 3/2 1/4 आ रही है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसका मतलब ये वाली लाइन का नाम भी y 1/4 होगा। तो एक तरह से y 1/4 और ये k ही तो है, तो k 1/4 हो गया, ठीक है। तो k 1/4। अब ये fx k has 6 distinct solution then number of integral values of k। ये क्या बकवास है, क्वेश्चन सही है क्या? ये क्या पगला हो गया है, क्या हो गया भैया, क्या बोल दिया इसने, मांग क्या लिया है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, ठीक है। अच्छा, तो हेयर k 1/4, हेंस नंबर, क्वेश्चन तो सही है, नंबर ऑफ, अगर किसी ने पूछा तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k 0, क्योंकि k की तो कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही, तो आंसर इज 0। इस क्वेश्चन का आंसर कोई मेरे से पूछेगा तो आंसर 0 बोलूंगा मैं तो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बना, है ना। तो आप में से जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको पता चल गया होगा यार, ये क्वेश्चन मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि ये किसी भी साइड पे चला जाता है, एज आई टोल्ड यू। किस क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसका ही क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी का, डिफरेंशियबिलिटी जस्ट पार्ट ऑफ इट, है ना। अब अपन जो चल रहा है वो तो प्योर कैलकुलस है, ठीक है। ये लाइन तो 5 पॉइंट पे कट कर रही है, एक मिनट चेक कराता हूं मैं, चेक करो आप, 1 2, है ना, 3 4 5 6 6, मजा आएगा, मजा आ गया, ओके। हाँ भाई, तो ये हमारा डिफरेंशियबिलिटी में आखिरी पोर्शन था जो कि हमारा टिका हुआ था। अब